आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक कुलार्णव तंत्र। अगर मैं आपसे कहूं कि मोक्ष मंदिरों में नहीं, नियमों में नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर, आपकी चेतना और आपकी शक्ति में छिपा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कुलार्णव तंत्र कहता है, जिसे दुनिया पाप समझती है वही सही चेतना में साधना बन सकता है। यह ग्रंथ आम लोगों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो सत्य को सहने का साहस रखते हैं। आज हम उस तंत्र के रहस्यों में प्रवेश करने वाले हैं जिसे गुरु भी हर शिष्य को नहीं बताते। एक, कुलमार्ग की सर्वोच्चता। कुलार्णव तंत्र में कुलमार्ग को सभी आध्यात्मिक मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। यह मार्ग वैदिक कर्मकांड, बाहरी तपस्या या दिखावटी त्याग से अलग है। कुलमार्ग का मूल उद्देश्य साधक को उसके स्वयं के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना है। यहाँ ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने की शिक्षा दी जाती है। कुलमार्ग कहता है कि जब तक साधक स्वयं को नहीं जानता तब तक वह किसी भी पूजा, व्रत या नियम से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह मार्ग आत्मबोध, चेतना विस्तार और आंतरिक शक्ति जागरण पर आधारित है। इसमें शरीर, मन और ऊर्जा तीनों को साधना का साधन माना गया है, बाधा नहीं। कुलार्णव तंत्र के अनुसार अन्य मार्ग अक्सर निषेध पर आधारित होते हैं, जबकि कुलमार्ग स्वीकृति पर आधारित है। यह मार्ग जीवन को नकारता नहीं बल्कि जीवन को समझकर उससे ऊपर उठने का उपाय सिखाता है। कुलमार्ग में साधक को भय, पापबोध और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर चेतना की ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि कुलमार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यह सबसे तेज और प्रत्यक्ष मार्ग है। जो साधक सत्य को सहने का साहस रखता है वही इस मार्ग पर चल सकता है। यही कारण है कि इसे राजमार्ग कहा गया है। 2, गुरु की अनिवार्यता। कुलार्णव तंत्र में गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवित सेतु माना गया है, अज्ञान और ज्ञान के बीच। ग्रंथ में कहा गया है कि बिना गुरु के तंत्र साधना करना आत्मविनाश के समान है। तंत्र कोई पुस्तक पाठ का विषय नहीं बल्कि अनुभव और ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे केवल गुरु ही सुरक्षित रूप से प्रदान कर सकता है। गुरु वह है जिसने स्वयं मार्ग तय किया हो, जिसने अपने भीतर की शक्ति को जाना हो। ऐसा गुरु शिष्य को केवल मंत्र नहीं देता बल्कि उसकी चेतना को योग्य बनाता है। कुलार्णव तंत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि झूठा गुरु साधक को पतन की ओर ले जाता है, इसलिए गुरु का चयन विवेक से होना चाहिए। गुरु दीक्षा के माध्यम से शिष्य के भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करता है। वह शिष्य की आंतरिक कमजोरियों, भय और अहंकार को पहचानकर साधना का मार्ग तय करता है। यह संबंध सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है, जहां गुरु स्वयं को शिष्य में स्थानांतरित करता है। ग्रंथ में कहा गया है कि गुरु की आज्ञा ही साधक का धर्म है। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के बिना कोई भी साधना फलदायी नहीं हो सकती। कुलमार्ग में गुरु ही शिव का साक्षात रूप माना गया है। 3, दीक्षा का रहस्य। कुलार्णव तंत्र में दीक्षा को साधना की औपचारिक शुरुआत नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म कहा गया है। दीक्षा का अर्थ केवल मंत्र प्राप्त करना नहीं बल्कि साधक की चेतना का स्तर बदलना है। दीक्षा के बिना तंत्र साधना अधूरी और खतरनाक मानी गई है। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को केवल शब्द नहीं देता बल्कि अपनी जागृत ऊर्जा का अंश प्रदान करता है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म होती है, जिसे सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। दीक्षा साधक को साधारण मनुष्य से साधक की श्रेणी में प्रवेश कराती है। कुलार्णव तंत्र कहता है कि बिना दीक्षा किया गया मंत्र निष्प्राण होता है। दीक्षा मंत्र में प्राण फूकती है।
यही कारण है कि दीक्षित और अदीक्षित साधक के परिणामों में आकाश पाताल का अंतर होता है। दीक्षा साधक को अनुशासन, मर्यादा और गोपनीयता सिखाती है। यह भी बताया गया है कि दीक्षा केवल पात्र व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए, अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग संभव है। इस ग्रंथ में दीक्षा को अग्नि संस्कार की तरह माना गया है, जिसमें साधक का पुराना अज्ञान जलता है और नया बोध जन्म लेता है। 4. शक्ति और शिव का एकत्व। कुलार्णव तंत्र का मूल सिद्धांत है, शिव बिना शक्ति के शव हैं। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा। दोनों अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। साधना का उद्देश्य इन दोनों का मिलन कराना है। साधक के भीतर शक्ति कुंडलिनी के रूप में सुप्त रहती है। जब यह शक्ति जागृत होकर सहस्रार में स्थित शिव से मिलती है, तब पूर्ण बोध की अवस्था आती है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि केवल शिवभाव या केवल शक्ति पूजा अधूरी है। संतुलन ही सिद्धि है। यही कारण है कि कुलमार्ग को शैवशाक्त समन्वय का मार्ग कहा गया है। यह एकत्व बाहरी नहीं, आंतरिक है। साधक अपने भीतर स्त्री पुरुष, ऊर्जा चेतना, भोगत्याग सभी द्वैतों को एक करता है। यही तांत्रिक साधना का शिखर है। 5. स्त्री तत्व का सम्मान। कुलार्णव तंत्र में स्त्री को केवल सामाजिक भूमिका में नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति के रूप में देखा गया है। नारी को देवी, साधनासहचरी और चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति माना गया है। ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि जहां नारी का अपमान होता है, वहां साधना निष्फल हो जाती है। स्त्री के बिना तंत्र अपूर्ण है, क्योंकि शक्ति का प्रवाह उसी से होता है। यह दृष्टिकोण उस समय के समाज से कहीं अधिक उन्नत था, जहां नारी को कमतर समझा जाता था। कुलार्णव तंत्र ने नारी को आध्यात्मिक समानता और सम्मान दिया। यहाँ स्त्री पुरुष संबंध केवल भोग का नहीं, बल्कि ऊर्जा संयोजन का माध्यम है। नारी को समझना, सम्मान देना और उसकी चेतना को स्वीकार करना, यही कुलमार्ग का मूल भाव है। 6. बाह्य नैतिकता से ऊपर चेतना। कुलार्णव तंत्र का एक साहसिक और क्रांतिकारी सिद्धांत यह है कि चेतना बाहरी नैतिकता से ऊपर है। यह ग्रंथ समाज द्वारा बनाए गए नियमों, पाखंडी नैतिकता और दिखावटी पवित्रता को अंतिम सत्य नहीं मानता। इसके अनुसार यदि व्यक्ति भीतर से शुद्ध नहीं है, तो बाहरी नियमों का पालन केवल भ्रम है। कुलार्णव तंत्र कहता है कि सच्चा पाप और पुण्य मन की अवस्था से तय होता है, न कि समाज की मान्यताओं से। जो व्यक्ति भीतर से जागरूक, करुणामय और सत्यनिष्ठ है, वही वास्तव में धर्मात्मा है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से वासना, अहंकार और भय से भरा है, वह चाहे कितना भी धार्मिक दिखे, वह अज्ञान में ही रहता है। यह तंत्र साधक को आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि समाज क्या कहेगा, बल्कि यह है कि मेरी चेतना किस स्तर पर है। यही कारण है कि कुलमार्ग को आम जन के लिए नहीं, बल्कि साहसी साधकों के लिए बताया गया है। ग्रंथ यह भी स्पष्ट करता है कि बाहरी नैतिकता अक्सर डर पर आधारित होती है, जबकि तांत्रिक साधना निर्भयता पर आधारित है। जब साधक भय और दिखावे से मुक्त होता है, तभी उसकी चेतना ऊंची होती है। यही कुलार्णव तंत्र का वास्तविक संदेश है। 7. पंचमकार का गूढ़ अर्थ। कुलार्णव तंत्र में पंचमकार मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को लेकर सबसे अधिक भ्रांतियां फैली हुई हैं। सामान्य लोग इन्हें केवल शारीरिक भोग के रूप में समझते हैं, जबकि ग्रंथ स्वयं कहता है कि इनका गूढ़ और प्रतीकात्मक अर्थ है। तंत्र में पंचमकार चेतना के 5 स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उदाहरण के लिए मद्य का अर्थ केवल शराब नहीं, बल्कि वह दिव्य आनंद है जो साधना से उत्पन्न होता है। मांस का अर्थ स्थूल देह नहीं, बल्कि अहंकार का भक्षण है। मत्स्य का तात्पर्य चंचल मन को नियंत्रित करना है। मुद्रा केवल हाथ की मुद्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा को स्थिर करने की विधि है। मैथुन को भी केवल शारीरिक क्रिया समझना भारी भूल है। इसका वास्तविक अर्थ है शिव और शक्ति का आंतरिक मिलन। कुलार्णव तंत्र स्पष्ट चेतावनी देता है कि अयोग्य व्यक्ति यदि पंचमकार को शाब्दिक रूप में अपनाता है तो वह पतन की ओर जाता है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन के बिना इनका प्रयोग वर्जित है। यह सिद्धांत बताता है कि तंत्र भोग का समर्थन नहीं करता, बल्कि भोग के माध्यम से बोध की शिक्षा देता है। यही इसकी गहराई है। 8 गुप्त साधना का महत्व। कुलार्णव तंत्र बार बार इस बात पर जोर देता है कि तांत्रिक साधना गुप्त होनी चाहिए। साधना का प्रचार, प्रदर्शन या दिखावा साधक की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शक्ति शोर में नहीं, मौन में प्रकट होती है। ग्रंथ कहता है कि साधना बीज के समान होती है। जैसे बीज को मिट्टी में छिपाकर रखा जाता है, वैसे ही साधना को भी भीतर छिपाकर विकसित किया जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना का प्रदर्शन करता है वह अहंकार में फंस जाता है। गुप्तता का कारण भय नहीं, बल्कि ऊर्जा की सुरक्षा है। हर व्यक्ति साधक की चेतना को समझ नहीं सकता। अयोग्य दृष्टि साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कुलमार्ग में मौन, गोपनीयता और आंतरिकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जो साधक सच्चा है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसकी साधना उसके जीवन में स्वयं प्रकट होती है, शांति, तेज और संतुलन के रूप में। गुप्त साधना साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां कोई दर्शक नहीं होता, केवल साधक और उसका सत्य। 9 पात्रता का सिद्धांत। कुलार्णव तंत्र का एक कठोर लेकिन सत्य सिद्धांत है, हर व्यक्ति इस ज्ञान के योग्य नहीं होता। यह तंत्र जनसाधारण के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा पात्र साधकों के लिए है। पात्रता का अर्थ धन, जाति या शिक्षा नहीं, बल्कि आंतरिक गुण हैं, जैसे विवेक, संयम, श्रद्धा, धैर्य और सत्य की प्यास। जो व्यक्ति केवल चमत्कार, शक्ति या भोग के लिए तंत्र की ओर आता है वह अयोग्य माना गया है। ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि अयोग्य व्यक्ति को तांत्रिक ज्ञान देना अपराध के समान है, क्योंकि वह उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु पहले शिष्य की परीक्षा करता है, फिर दीक्षा देता है। यह सिद्धांत तंत्र को सुरक्षित बनाता है। यही कारण है कि कुलार्णव तंत्र सदियों तक गुप्त रहा। यह ज्ञान छिपाया नहीं गया, बल्कि संरक्षित किया गया। पात्र साधक के लिए यह मार्ग अमृत समान है और अपात्र के लिए विष। यही तंत्र की गंभीरता है। 10 भय का त्याग। कुलार्णव तंत्र के अनुसार भय ही सबसे बड़ा बंधन है। भय ईश्वर से नहीं, अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब तक साधक भय में जीता है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह तंत्र मृत्यु, समाज, पाप और नरक के भय को तोड़ने की शिक्षा देता है। ग्रंथ कहता है कि जो स्वयं को जान लेता है वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं शक्ति का अंश है। भय मन को संकुचित करता है, जबकि साधना का उद्देश्य चेतना का विस्तार है। इसलिए कुलमार्ग निर्भयता सिखाता है। यह निर्भयता उद्दंडता नहीं, बल्कि गहन आत्मविश्वास से उत्पन्न होती है। जब साधक भय से मुक्त होता है, तभी उसकी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। यही अवस्था सिद्धि और बोध की ओर ले जाती है। कुलार्णव तंत्र अंततः साधक को यह सिखाता है कि जिस दिन भय समाप्त हो गया, उसी दिन साधना पूर्ण हो गई। 11 देह को साधन मानना।
कुलार्णव तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सिद्धांत है कि देह पाप नहीं बल्कि साधना का साधन है। जहां कई परंपराएं शरीर को त्यागने या दंड देने की बात करती हैं, वहीं कुलार्णव तंत्र शरीर को दिव्य यंत्र मानता है। इसके अनुसार मोक्ष शरीर को नष्ट करके नहीं बल्कि शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ग्रंथ कहता है कि यही देह वह क्षेत्र है जहां शक्ति सुप्त रूप में स्थित है। यदि शरीर अशुद्ध या तिरस्कृत होता तो उसमें कुंडलिनी शक्ति का वास संभव ही नहीं होता। इसलिए देह को समझना, संभालना और शुद्ध रखना साधना का मूल है। कुलार्णव तंत्र में देह को मंदिर कहा गया है और उसमें स्थित चेतना को देवता। यहाँ तपस्या का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना है। अज्ञान में किया गया दमन विकृति पैदा करता है, जबकि चेतना से किया गया उपयोग मुक्ति देता है। यह सिद्धांत साधक को अपराध बोध से मुक्त करता है। साधक अपने शरीर से युद्ध नहीं करता बल्कि उससे मित्रता करता है। यही कारण है कि कुलमार्ग जीवन विरोधी नहीं बल्कि जीवन रहस्य को समझने वाला मार्ग है। 12 भोग और योग का संतुलन। कुलार्णव तंत्र न तो अंधभोग का समर्थन करता है न ही अंधत्याग का। यह ग्रंथ भोग और योग के संतुलन को सर्वोच्च अवस्था मानता है। इसके अनुसार जो भोग में डूबा है वह बंधन में है और जो भोग से डरता है वह भी बंधन में है। तंत्र सिखाता है कि भोग को चेतना के साथ जिया जाए। जब साधक जागरूक होकर भोग करता है तब भोग बंधन नहीं बनता बल्कि अनुभव बन जाता है। यही अनुभव अंतः बोध में बदलता है। कुलार्णव तंत्र कहता है कि असली समस्या भोग नहीं बल्कि आसक्ति है। जहां आसक्ति समाप्त होती है वहीं योग प्रारंभ होता है। इसलिए यह मार्ग साधक को जीवन से भागना नहीं सिखाता बल्कि जीवन में रहते हुए उससे ऊपर उठना सिखाता है। यह संतुलन अत्यंत कठिन है और इसलिए यह मार्ग सबके लिए नहीं है। लेकिन जो साधक इसे साध लेता है वह न तो संसार से बंधता है न ही संसार से भयभीत होता है। वह संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र रहता है। यही कुलमार्ग की परिपक्वता है। 13 मंत्र की जीवंतता। कुलार्णव तंत्र में मंत्र को केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि जीवित चेतना माना गया है। ग्रंथ के अनुसार मंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसमें गुरु प्रदत्त प्राण, साधक की भावना और नियमित साधना जुड़ी हो। मंत्र को किताब से पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। बिना दीक्षा मंत्र निर्जीव होता है। गुरु दीक्षा के समय मंत्र में शक्ति का संचार करता है जिससे वह साधक के भीतर कार्य करना शुरू करता है। यह भी कहा गया है कि मंत्र का प्रभाव केवल उच्चारण से नहीं बल्कि साधक की आंतरिक अवस्था से तय होता है। क्रोध, अहंकार और असंयम में जपा गया मंत्र निष्फल हो जाता है। कुलार्णव तंत्र मंत्र को बीज के समान मानता है। यदि बीज को सही भूमि, जल और संरक्षण मिले तो वह वटवृक्ष बन सकता है। इसी प्रकार मंत्र को श्रद्धा, संयम और मौन मिले तो वह साधक को सिद्धि और बोध दोनों दे सकता है। मंत्र अंततः साधक को स्वयं में स्थित शक्ति से जोड़ता है। 14 आत्मज्ञान ही मुक्ति। कुलार्णव तंत्र का अंतिम और सर्वोच्च निष्कर्ष है आत्मज्ञान ही मुक्ति है। न तीर्थ, न व्रत, न बाहरी पूजा। जब तक साधक स्वयं को नहीं जानता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति जिस ईश्वर को बाहर खोजता है वही उसकी आत्मा में स्थित है। अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मोक्ष। इसलिए साधना का अंतिम लक्ष्य किसी देवी देवता की प्राप्ति नहीं बल्कि स्वयं की पहचान है। यह आत्मज्ञान बौद्धिक नहीं, अनुभवात्मक होता है।
जब साधक जान लेता है कि वह शरीर, नाम या भूमिका नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब सभी भय और बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कुलार्णव तंत्र इसीलिए बाहरी आडंबरों को गौण मानता है और भीतर की यात्रा को प्रमुख। यह मार्ग साधक को अंततः स्वयं का साक्षी बना देता है। 15 रहस्य को योग्य तक सीमित रखना। कुलार्णव तंत्र बार बार चेतावनी देता है कि गूढ़ ज्ञान अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह ज्ञान जितना दिव्य है, उतना ही खतरनाक भी है यदि गलत हाथों में चला जाए। ग्रंथ के अनुसार तांत्रिक ज्ञान शक्ति देता है और शक्ति बिना विवेक के विनाशकारी बन सकती है। इसलिए गुरु परंपरा में गोपनीयता सर्वोच्च नियम है। यह रहस्यवाद डर के कारण नहीं, बल्कि संरक्षण के कारण है। जैसे तेज औषधि हर रोगी को नहीं दी जाती, वैसे ही तांत्रिक ज्ञान भी केवल पात्र को दिया जाता है। कुलार्णव तंत्र का मानना है कि सच्चा साधक दिखावा नहीं करता। वह मौन में साधना करता है और मौन में ही सिद्ध होता है। यही कारण है कि यह ज्ञान सदियों तक चुनिंदा परंपराओं में सुरक्षित रहा। यही मौन, यही गोपनीयता कुलमार्ग की आत्मा है। कुलार्णव तंत्र का अंतिम संदेश साफ है। ईश्वर बाहर नहीं, वह वही है जो अभी आपको सुन रहा है। यह मार्ग डरने वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखते हैं। याद रखिए, तंत्र शक्ति का नहीं, जागरूकता का मार्ग है। अगर यह ज्ञान आपको छू गया हो, तो इसे समझिए, दिखाइए नहीं, क्योंकि सच्ची साधना हमेशा मौन में ही पूर्ण होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।